हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष शेयर फ्रॉम शेयरफ्रीक.in। आज 15 जून 2021 बैंक निफ्टी के इंट्राडे डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज दिन भर क्या हुआ और ये भी जानेंगे कि कल क्या होगा। हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन चेन डेटा और लाइन चार्ट को भी समझेंगे। डेली चार्ट, इंट्राडे चार्ट एंड वीकली चार्ट को भी देखेंगे। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ 35,038 के पास और हाई बनाया 35,314 और लो बनाया 34,918 का और क्लोजिंग दिया 35,247। तो आप हाई और लो को आप अगर देखोगे तो आपको इमीडिएट याद आ जाएगा हमारे लेवल्स को जो हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। जो 34,916 का लेवल, ये वहाँ पे लो बनाया, वहाँ से बाउंस बैक किया। फिर 35,314 जो मैं डेली बोल रहा हूँ 35,300 एक रेजिस्टेंस बनकर आएगा, इसके ऊपर टिकेगा तो फिर आगे की रैली आएगी। चार्ट को समझते हैं। ये आज का कैंडल है। कल ड्रैगन फ्लाई कैंडल पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, जिससे बुलिश कैंडल पैटर्न। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा मूव दिया। अच्छा मूव इन सेंस लाइक इट वाज इन रेंज इन बिटवीन 34,900 टू 35,300। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। इंट्राडे चार्ट में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने जो पुराना जो पैटर्न था, लोअर लो एंड लोअर हाई का पैटर्न जो था, उसको आज ब्रेक करने की कोशिश की। ये जो लोअर लो एंड लोअर टॉप का जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा जब बैंक निफ्टी 35,344 ये इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, इंट्राडे बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न आपको अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ से हमारा एक ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 35,344। बेसिकली डेटा के अनुसार 35,300 इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल, बट एज पर द चार्ट 35,344 इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल। तो इंट्राडे चार्ट में बेसिकली ये जो पैटर्न है, जैसे ये 35,344 के ऊपर निकलेगा, ये ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट मिलने के बाद उसके बाद एक सपोर्ट लेने के बाद एक नया मूव आएगा। बट मुझे जो आज का ट्रेड देखकर बैंक निफ्टी का मुझे मोमेंटम मिसिंग लग रहा है। बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम चाहिए था आज के दिन, और बैंक निफ्टी में जो एक मोमेंटम मुझे चाहिए था, वो मुझे मिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक रेंज में शायद ये एक्सपायरी निकाल दे। रेंज में निकालने का कारण मैं बताऊंगा आपको आगे, वीकली चार्ट में जब दिखाऊंगा तो मैं उसका उसका भी कारण बताऊंगा। और इनफैक्ट डेटा में भी आज जो देखा है मैंने कि डेटा में आज कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो डेटा का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि डेटा में क्या हुआ। तो 35,344 एक नया लेवल है जिसको आपको याद रख लेना है। इसके ऊपर हम अगर होल्ड कर लेते हैं 1 आवर भी, हाफ एन आवर, 1 आवर, तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा मूव आएगा। अगर कल सेकंड हाफ तक अगर इसके ऊपर हम नहीं निकलते, अगर 2 बजे तक इसके ऊपर अगर जाकर नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, आउट द मनी कॉल अगर कोई लिया हुआ है, तो प्लीज़ उससे एग्ज़िट हो जाएं। बिकॉज़ हो सकता है कि ये रेंज में हो और आपके प्रीमियम को डिके कर दे। तो ये 35,344 के ऊपर होल्ड करने पर के बाद ही एक नया ट्रेड बनता है, नहीं तो नीचे में आपको 35,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर आ रहा है। अब इंट्राडे चार्ट में क्या हुआ आज डेवलपमेंट आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी गैप अप हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। कौन सा सपोर्ट? ये जो ट्रेंड लाइन था, जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो पिछले कुछ दिनों से जो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिर रहा था, उसका ट्रेंड लाइन है, वहाँ पर जाकर 2 बार सपोर्ट लिया। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट वाज वेरी गुड एक्चुअली, ओके, ब्रेकआउट वाज वेरी गुड, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी इसका कारण क्या है ये क्लियरली डेटा में दिखेगा। डेटा में दिखाता हूँ मैं आपको। 35,000 पे आप देख सकते हो कॉल साइड में 38,000 ट्रेड्स ओपन है, जिसमें से आज 22,000 अनवाइंड हुए हैं। मतलब कि 35,000 इज़ लुकिंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, वेयर इनपुट साइड 51,858 ट्रेड्स आर ओपन।
ये इससे एक स्ट्रेंथ बनता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 35,000 के पास, ठीक है। ये एक लेवल आपके पास है। दूसरा लेवल आके बनकर आता है 35,100। 35,100 पे 13,000 ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में और 22,000 ओपन है पुट साइड में, और जिसमें से आज 17,000 आज ऐड हुए हैं, राइट। इधर 5,000 अनवाइंड हुआ है, मतलब कि लोग इधर निकल रहे हैं और पुट साइड में ऐड हो रहा है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू होल्ड 35,100। सो 35,100 तक इट वाज वेरी गुड कि 35,100 बहुत अच्छा सपोर्ट बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी का। आज दिन में भी डेटा सेम था और ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं डेटा में। उसके बाद 35,200 का देखेंगे। 35,200 पे 31,141 ट्रेड्स ओपन है बैंक निफ्टी में, जिसमें 11,000 आज ऐड हुए हैं और कॉल साइड में, और पुट साइड में 27,000 जिसमें 24,000 आज ऐड हुए हैं। क्योंकि आज 35,200 पे आज के दिन 24,000 पुट साइड में ऐड हुए हैं, 24,000 पुट साइड में आज के दिन ऐड हुए हैं। बट ओवरऑल डेटा जो है वो कॉल साइड से कम है, बट आज के दिन चूंकि इतना हेवी राइटिंग हुआ है इसलिए 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया। तो 35,200 को होल्ड करने का बेसिक रीज़न है कि आज के दिन एग्रेसिव राइटिंग हुआ पुट साइड में 35,200 पे, इसलिए 35,200 को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। अब आते हैं 35,300 पे। 35,300 पे 38,500 का ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में, जिसमें 17,000 आज ही ऐड हुआ है, और पुट साइड में अगर देखेंगे तो 13,000 आज ऐड हुआ और है टोटल ट्रेड्स ओपन है 16,216। बहुत ही कम है, अगर कॉल साइड से कंपेयर करें तो इसमें कुछ है ही नहीं, राइट। फिर अगर देखेंगे 35,400 पे 21,000, यहाँ पे 7,000। फिर 35,500 पे 21,000 इधर। तो ये जो लेवल है वहाँ, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो बनकर आता है वो आता है आपको 35,300 का। ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये लेवल? क्योंकि 35,300 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा में भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, और अगर चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी इसी लेवल से बैंक निफ्टी नीचे गिरा था और वापस इस लेवल को क्रॉस करने जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। मैं एक चीज़ एकदम क्लियर करता हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही शानदार है, मतलब बेस्ट चार्ट है। अगर इस चार्ट में बैंक निफ्टी ऊपर बहुत अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग अगर नहीं दिया तो पता नहीं कौन से चार्ट में मिलेगा, आई डोंट नो। डबल बॉटम पैटर्न प्लस ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये दो चीज़ें हैं, प्लस वी आर होल्डिंग 34,916। एवरीथिंग इज रेडी, प्लेटफॉर्म एकदम सेट है। 35,300 के ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड करना है। प्लेटफॉर्म इज रेडी टू फ्लाई। अब 2 दिन है इस एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी में फ्लाई करता है या नेक्स्ट एक्सपायरी में फ्लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इस डेटा को देखकर आज ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम मिसिंग है, फॉलो अप बाइंग था वो मिसिंग लग रहा था। तो ये यहाँ पर आकर रुकना, और डेटा में कंटिन्यूसली मैं आज दिन भर वॉच कर रहा था, जैसे मैंने कल आप लोग को भी बोला था कि डेटा को ज़रूर देखिएगा। डेटा में चेंजेस नहीं हो रहे थे, जरा भी नहीं हो रहे थे, बस ऐसे ही थोड़े मोड़े चेंजेस हो रहे थे। माइट बी टुडे इज ट्यूसडे, सो ऐसा हो रहा है, कल वेडनेसडे हो, और मैंने जैसे बोला है कि एक्सपायरी जैसे नज़दीक आएगा डेटा में चेंजेस थोड़ा फास्ट होंगे, बट स्टिल आई एम वेरी मच बुलिश। डेटा को देखकर मुझे लगता है ये एक्सपायरी रेंज बाउंड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। इंट्राडे पोजीशंस करें, लेवल पे बाई करें, अगले लेवल पे सेल करें, बस यही करना है। आज कितना शानदार 34,918 का लो बनाया है, जिसमें हमारा सपोर्ट है 34,916। यहाँ अगर बाई किया होता तो अगला लेवल था 35,300, जो आज हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। कितना बनाया हाई? 35,314। तो बस ये 2 लेवल में ही आपको ट्रेड ही करना था, वैसे ही हर दिन करना है। क्या होता है कि चार्ट इज रेडी एंड
मीनवाइल यू कैन सी चेंजेस इन डेटा इन इंट्राडे. बट आज क्या हुआ, चार्ट इज रेडी but I was expecting the changes in data which was not happening. The whole day data was same. So keep eye on that. Your level is intact, 34,916 to 35,300. This is the level which we have traded today. कल के दिन 35,300 के ऊपर अगर निकलते हैं, wait and watch whether we are going to hold 35,300 or not. इवन दो 35,300 को आप मत देखो, आप लेवल को देखो 35,344 को, 35,344, बिकॉज दिस इज द टॉप ऑफ द डबल बॉटम विच वी नीड टू ब्रेक दिस पॉइंट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल, राइट. तो ये जैसे ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है कि ब्रेकआउट आए और एक शार्प रैली हो, केस 1. केस 2 ब्रेकआउट दे वापस सपोर्ट लेने के लिए, मान लो 35,400 चला गया, 450 चला गया, तो वापस वो कॉन्संट्रेट करके नीचे आए एंड अगेन इट विल रीटेस्ट दीज लेवल्स. अगर ये लेवल्स को रीटेस्ट में पास करता है, मीन्स यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है, आपका मस्ट बाय बनता है. अदरवाइज कॉन्फिडेंस मिसिंग है बैंक निफ्टी में, ये सिर्फ डेटा के कारण है. चार्ट इज वेरी मच रेडी टू फ्लाई. और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बायर हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एक्सपायरी रेंज बाउंड हो जाता है तो उनको लॉस देखना पड़ सकता है ड्यू टू प्रीमियम डिके. इसलिए बोल रहा हूँ, लेवल पे बाई करो, लेवल पे सेल करो, इंट्राडे करो और एग्जिट हो जाओ. डोंट होल्ड पोजीशंस until unless we are not closing above 35,344. अभी वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार. ये वीकली चार्ट है. मैंने क्यों बोला रेंज बाउंड में, एक चीज़ बताता हूँ आपको. 2-3 चीज़ें हैं जो हर बार मैं बोलता हूँ. ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, व्हेन यू आर इन डाउट स्टे आउट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि ये जो छोटे छोटे कैंडल बने हैं, ये लेवल जो है ना, ये बॉटम, डबल बॉटम ये बना रहा है यहाँ पे. ये वीकली में बन रहा है और वीकली कब कंप्लीट होगा, फ्राइडे को. हो सकता है, चांसेस है कि ये कंप्लीट होगा फ्राइडे को, यही कैंडल ऊपर दे. बट जो पैटर्न दिख रहा है पहले का, मुझे इसको देखकर ये लग रहा है कि ये रेंज में ही रह जाएगा, ये वाला कैंडल. इसलिए मैं थोड़ा डिफेंसिव हुआ कल से आज में, क्योंकि आई डिडंट सॉ द चेंज इन डेटा एंड आई सॉ मोमेंटम मिसिंग इन बैंक निफ्टी. सेकेंड थिंग, निफ्टी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे चल रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स को मिला कर व्हाट आई हैव come on to the conclusion that we may see this expiry as a range bound expiry. तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा. एक दिन ऊपर जाएगा, फिर एक दिन नीचे आएगा, ऐसे करके थर्सडे फ्राइडे आपका निकाल देगा. ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेड कीजिए, एक मूव के लिए ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अनुसार प्रॉफिट बुक करते रहिए और अपने लेवल को भूलिए मत. अब ये जो लेवल है वीकली में 34,410, ये बहुत ही बड़ा लेवल हो चुका है. ये लेवल मतलब सब कुछ यही हो गया है. अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग कभी भी हो गया तो खेल खत्म, फिर भूल जाओ, फिर लंबा समय वेट करना पड़ेगा. अभी मार्केट में क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि निफ्टी और निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट चल रहा है और बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का. हो सकता है हम टाइम करेक्शन करें, थोड़ा टाइम, 1 दिन 2 दिन कर वो ओवरबॉट जोन से थोड़ा बाहर आएगा, फिर एक मूव देगा. बैंक निफ्टी एकदम सेट है, चार्ट एकदम रेडी है, डेटा में चेंजेस होना बाकी है. कल के दिन भी आपको डेटा पे ध्यान देना है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेंज बाउंड ही हो जाएगा, मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है. व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन मैच द चार्ट एंड द डेटा, दोनों को मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ.
डेटा में चेंजेस हमें देखना है। डेटा में जब तक ये 35,300 पे इस लेवल पे अनवाइंडिंग नहीं शुरू होता है, या इसके पहले अनवाइंडिंग, ये 35,200 के ऊपर हमने बंद किया, बैंक निफ्टी बंद किया आज। अब इसके ऊपर अगर वाइंडिंग चालू हो गया, यहाँ 31,000 ट्रेड्स ओपन है, यहाँ 38,000 है, बाकी इधर 13 है, ये अगर अनवाइंड हुए हैं तो ये ऑब्वियसली ये ऊपर आएगा। डोंट बी वेरी एग्रेसिव। कल 2 बजे तक आप देख लो, 2-2:30 बजे तक देख लो। अगर मोमेंटम अच्छा आता है, अगर बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर होल्ड कर लेता है, वी माइट सी ए वेरी बिग रैली। अगर ये डेटा में कुछ चेंजेस हो जाता तो मैं डेफिनेटली ये चार्ट को देखकर बोल सकता हूँ कि कल गैप अप होगा और ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है कि कल डेटा में मॉर्निंग में ही चेंज हो जाए, हम ओपन हो और डेटा पूरा चेंज हो। अगर ऐसा मिला तो डेफिनेटली वी नीड टू चेंज आवर पोजीशन, वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी इमीडिएटली। बट बैंक निफ्टी को जाना है ऊपर, ये एक्सपायरी में जाए या मंथली लास्ट एक्सपायरी में जाए, 100% जाना है मुझे, मेरा ये ऐसा एक मानना है। अगला लाइन चार्ट देखते हैं। आप शायद देखे होंगे कि मैंने बहुत दिनों से सेम चार्ट रखा हुआ है, कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं है, वही ट्रेंड लाइन, वही सब कुछ, लेबल भी वही है, मैं वही डालकर रखा हूँ सब कुछ। सिर्फ डेली बेसिस पे कैंडल यहाँ पे था, इधर था मार्केट, तब से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। ये बॉक्स था, पहले की वीडियो में भी आप देखोगे कि ये मैंने बोला था ये बॉक्स है, बॉक्स के बाहर निकलते एक बड़ा रैली आएगा, फिर ये है वो सब मैंने बताया था। वैसे ही लाइन चार्ट में भी मेरा सेम ड्राइंग है, सेम लेवल्स है, बस हर दिन चेंज होता है, मैं आकर पढ़ देता हूँ और कुछ भी नहीं है। थोड़ा एडजस्टमेंट अगर कहीं करना है तो डेटा में करना पड़ता है। ये आप देखो लाइन चार्ट में, ये नीचे यहाँ सब ये कल का है, मैंने बोला था ये ग्रे लाइन को जैसे ब्रेक करेगा हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बोला चार्ट इज़ रेडी। चार्ट में कोई इशू नहीं है, चार्ट एकदम बेहतरीन है, ठीक है। तो चार्ट इज़ रेडी, बट 35,300 का जो ये लेवल है जहाँ से ये बैंक निफ्टी टूटा था, आप देख रहे हो, यहाँ से बैंक निफ्टी टूटा था। लाइन चार्ट में आप शायद अच्छी तरह से समझ पाओगे, ये बैंक निफ्टी यहाँ से टूटा था, उसके बाद फिर यहाँ आया। तो पैटर्न क्या था, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अभी क्या है, ये बॉटम ने इस बॉटम को ब्रेक नहीं किया है क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे। सो व्हाट हैपेंड, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, और इस हाई को ब्रेक कर दिया और आज क्लोजिंग दे दिया। चार्ट इज रेडी फॉर द ट्रेंड रिवर्सल, डेटा इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग। मॉर्निंग में खुलता है अगर ऊपर तो डेटा को चेक करें, डेटा में अगर 35,300 पे कॉल राइटिंग कम है विथ रिस्पेक्ट टू पुट, दैट मीन्स डेटा में चेंजेस हुए हैं और वी मे सी अनदर मूव। बट उसके आगे का भी देखना है, 35,400 पे क्या है, 35,500 पे क्या है, एवरी टाइम यू नीड टू लुक इन टू दैट। तो थैंक्स अ लॉट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अपने लेवल्स को याद रखिए बस, और कुछ नहीं। सो आई होप आई एम क्लियर विद द ऑल पॉइंट्स, ऑल levels. Meet you tomorrow with a new day, new strategy, and kindly like, share and subscribe my channel. Thanks a lot. Happy trading.